बहुत बहुत बधाई। संपूर्ण देशवासी बसंत के इस पवित्र पावन अवसर पर आपका जीवन खुशियों के रंग से सदा भरा रहे और सदा भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। जीवन में शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति बहुत कठिन है। उस शिव तत्व की प्राप्ति करने के लिए, उस शिव तत्व की प्राप्ति के लिए आप एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते। शिव की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो सकती। क्योंकि शिव पुराण कहती है कि शिव सरल देव, शंकर भगवान भोगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी एकदम सहज है, सरल। और जितने शिव की सरलता है, जितना जितना शंकर भगवान की सहजता है, सरलता है, उतनी ही भगवान शंकर की सहजता के साथ में प्राप्ति है। बगल वाले पंडाल का साउंड चालू करवाओ, उधर वाले पंडाल का साउंड बंद है। बगल वाले पंडाल का साउंड बंद पड़ा है, पब्लिक चिल्ला रही है। शिव तत्व भगवान शंकर, भगवान भोगड़दानी, भगवान त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव, त्रिकालदर्शी शंकर जो सहज भी हैं, सरल भी हैं और उनकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु भी सहज और सरल। पर मनुष्य देह में, मानव के शरीर में, मानव की देहता में, मनुष्य शरीर में शिव को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करना और भगवान शंकर की भक्ति करना, ये किसी न किसी रूप में शिव की ही प्राप्ति। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। व्रत करो, उपास करो, अर्चना करो, निवेदन करो, भक्ति करो, शिव की आराधना करो, मना नहीं, पर उस आराधना में तुम्हारे विश्वास की मूलता क्या, तुम्हारे भरोसे की मूलता कितनी, तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता कितनी, वो देखेंगे। आपका भगवान शंकर के प्रति भरोसा कितना है, आपका भगवान शंकर के प्रति विश्वास कितना है, आपका भगवान शंकर के प्रति दृढ़ता कितनी है, आपका भगवान शंकर के प्रति भरोसा कितना है, ये आपके ऊपर निर्भर कर। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक व्रत करा, दो व्रत करा, तीन व्रत करा, चार व्रत करा, पर बाबा सुने नहीं। और कोई कोई ऐसा होता है कि वो एक व्रत कर लेता है और भगवान शंकर उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। कोई कोई ऐसा होता है कि एक बार भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बाबा की सेवा करना, बाबा का भजन करना, बाबा की पूजन करना, बाबा का स्मरण करना प्रारंभ करता है और बाबा उसके दुख काटना प्रारंभ कर देते हैं। आपका भरोसा कितना,
विश्वास कितना। एक व्यक्ति को सूचना मिली, उसके गुरु ने कहा कि जब कोई गिरता है तो भगवान उसको झेल ले। जब कोई गिरता है तो भोलेनाथ उसको अपनी गोदी में झेल लेते हैं। अब उसने विचार करा कि भगवान के मिलने का इससे सुंदर तरीका ही नहीं कि अपन गिरेंगे और अपना महादेव अगर गोदी में झेल ले, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। उसने चलते चलते एक कुआं देखा और कुआं देखकर उसने विचार करा कि इस कुएं में मैं कूद जाता, कुएं में गिरूंगा तो मेरा शंकर मुझे गोदी में झेल ले। और कुएं में गिरने के लिए वो जैसे ही कुएं के पास में गया, कूदने ही वाला था, इतनी देर में उसके मन में आया कि मैं अगर कुएं में गिर गया, कूद गया और कुएं में गिरा और मान लो मेरे शंकर भगवान मुझे बचाने के लिए नहीं आए, तो मेरे तो प्राण चले जाएंगे, मेरे तो प्राण समाप्त हो जाएंगे, मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। तो कुएं में गिरूं भी और मरूं भी ना, ऐसा कुछ प्रयोग किया गया, ऐसा कुछ प्रयोजन किया गया। अब उसने पांव में बांधी एक रस्सी, पेड़ से बांधा और कुएं में कूद गए। कुएं में कूदा तो वो अटका रहा, ना पानी में गया ना ऊपर, वहीं बीच में अटका रहा और भगवान को चिल्लाता रहा, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। पर भगवान कहाँ थे। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था और उस व्यक्ति ने देखा कि कोई व्यक्ति कुएं में पड़ा हुआ है, चिल्ला रहा है, आवाज लगा रहा है। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर वो गया और उसको निकालने लगा। तो उसने कहा मुझे निकालना मत, मेरे गुरु ने कहा है जब जब कोई गिरता है उसे मेरा शंकर अपनी गोदी में झेलता है। तो क्या तेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था? हाँ, मेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था। उसने भी अपने पाँव में, उसके पास रस्सी नहीं थी तो बड़ के पेड़ की डालियां लाया, बेल लाया, उससे अपना पाँव बांधकर कुएं के अंदर कूद गए। जैसे कुएं में कूदा 2 दिन तक टंगा रहा, डालियां टूटने लगी, जैसे डालियां टूटने लगी वो नीचे गिरने लगा। जैसे गिरने लगा मेरे शंकर भगवान ने उसको गोदी में आकर झेल लिया, मेरे शिव ने झेला। जैसे ही भगवान शंकर ने उसको गोदी में झेला तो रस्सी से बंधा हुआ व्यक्ति चिल्लाकर बोला, मैं 8 दिन पहले का टंगा हुआ हूँ प्रभु, मुझे पहले झेलो। भगवान शंकर बोले, तुझे तो संसार में कोई नहीं झेल सकता। क्यों? क्योंकि तूने तेरे गुरु के वचन पर विश्वास नहीं किया और इस व्यक्ति ने तेरे वचन पर विश्वास किया, इसलिए मेरा दर्शन इसको मिल गया। और तूने विश्वास नहीं किया इसलिए तुझे दर्शन नहीं मिल पाया। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि विश्वास के बल पर भगवान शंकर की प्राप्ति है, भरोसे के बल पर भगवान शंकर की प्राप्ति है। शिव कब मिल सकते हैं? जब आपका भरोसा पूर्ण हो। शिव कब मिल सकते हैं? जब आपका विश्वास पूर्ण हो। शिव कब मिल सकते हैं? जब आपकी दृढ़ता पूर्ण हो। शिव कब मिल सकते हैं? जब आपकी विश्वास की पूर्णता। क्यों आए हो कथा सुनने के लिए? किस लिए पहुंचे हो शिव महापुराण की कथा में? भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए क्यों पहुंचे हो? भगवान शंकर की कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हो कि किसी ना किसी रूप में मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु, मेरा शंकर मेरे दुख को काटेगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेरा शंभु, मेरा शिव, मेरा ओगरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव मेरे दुखों को समाप्त करेगा। इन दुखों को काटने के लिए मैं शंकर की इस पवित्र कथा तक पहुंच और जब मैं बैठूंगी, कथा का तत्व ग्रहण करूंगी, कथा को सुनूंगी, कथा को धारण करूंगी, तो ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा शंकर, मेरा ओगरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव मेरे दुखों को काट दे, मेरे दुखों को समाप्त कर। ये आपका भरोसा, ये आपकी दृढ़ता, ये आपका विश्वास, ये आपका विश्वास।
ये आपकी दृढ़ता, ये आपका भरोसा। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कहती है, पूरे साल आप एक लोटा जल शंकर जी को समर्पित करते हो। कितना समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। एक लोटा जल। सावन में कितना लोटा जल समर्पित करते हो? जम के बोलो जरा। 2 लोटे। कभी विचार किया आपने कि हमारे एक लोटा जल जो हम पूरे साल समर्पित करते हैं, पूरे वर्ष समर्पित करते हैं, और सावन के महीने में जब हम 2 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, तो ये समर्पण का भाव क्या कहता है कि हम अपने वर्ष भर के एक लोटा जल का भाग जो शंकर को चढ़ा रहे हैं, उसका हम उद्यापन ही करते हैं। 2 लोटा जल जो हम समर्पित कर रहे हैं, ये हम भगवान शंकर का उद्यापन ही कर रहे हैं। कभी कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी जितने शिव भक्त बैठे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक के ऊपर सुन रहे हैं, और जितने इस गोपुर कांकेर की इस पवित्र धरा पर बैठकर सुन रहे हैं, वो भी श्रवण करें। कभी कभी बन सके एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन। और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है, उस पर एक श्वेत पुष्प सफेद फूल रख कर आप अपनी कामना कर जब आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना आपके हो जाए और बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित कर देते। अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आप? अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है, उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी का स्थान। बस इसी स्थान पर बेलपत्र और श्वेत पुष्प, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन, और वो शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां समर्पित कर। उस ये रोज नहीं करना।